हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन एंड व्हाट एन एक्साइटिंग मैच जो कि मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया एंड एट वेरी लास्ट मोमेंट आखिरी गेंद पर ये मैच इस्लामाबाद अपने नाम करने में कामयाब हुआ। हालांकि बीच में विकेटें गिरती रही और जब शादाब आउट हुए, आजम गए, तो उसके बाद ऐसा लगा कि प्रॉब्ली इट इज़ गोना बी आउट ऑफ इस्लामाबाद हैंड्स। बट जिस तरह से आज फ़हीम खेले डेफिनेटली, और ऐसा लगा कि एट वन मोमेंट 200 की जो बात कर रहे थे हम कल, वो पूरी हो जाएगी। बट इट टिल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू द एंड दैट इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मैच। मेरे ख्याल में पैसा वसूल मैच था आज का। और मेरा ये कहना था कि आज बैटिंग का मुकाबला है, लेकिन फवाद साहब को ये कहना था कि आज बॉलिंग का मुकाबला है कि कौन ज़्यादा पिटाई होती है किसकी। तो मैच के आज के जो दो मैचेस थे उस पर हमारा एनालिसिस होगा, क्योंकि इससे पहले जो मैच हुआ था वो पेशावर वर्सेस लाहौर। आई कीप फॉरगेटिंग दिस मैच दो। पेशावर वर्सेस लाहौर था एंड पेशावर वाज एबल टू टेक दिस मैच फ्रॉम लाहौर, सो गुड फॉर पेशावर। विद दैट दे कम ऑन 8 पॉइंट्स ऑन पॉइंट्स टेबल। तो जनाब आज के दोनों मैचेस के ऊपर एनालिसिस हासिल करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। एंड सिंस दो इट वाज नॉट इन माय प्लान कि हम पहले आज पेशावर के मैच पे जाने वाले थे, इट वाज नॉट इन माय प्लान कि हम इस्लामाबाद की बात करें, लेकिन डेफिनेटली पैसा वसूल मैच और 200 के बाद 200 को चेस करना, और वही बहुत अच्छा खेले थे। एंड द वे दे केम बैक एंड टुक इट अवे फ्रॉम मुल्तान वाज इनक्रेडिबल। अच्छा, हम हालांकि कोई भी ऐसे नहीं थे कि दोनों टीमों में से कि कोई किसी एक टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जो एक्साइटमेंट था, जो मैच था, तो वो हमको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी बस कुछ मिनटों पहले मैच ख़त्म हुआ है और क्या इनिंग्स खेले हैं फ़हीम अशरफ। ट्रू। अच्छा, आप इस तरह से टीम जब परफॉर्म करती है ना कि जी आज आज़म भी नहीं चले, ऊपर भी अगर आप देखें तो मनरो ने एक छोटी सी अच्छी इनिंग खेली, फिर शादाब आज थोड़ा बेहतर खेले, लेकिन टीम ने टारगेट अचीव कर लिया। और 200 पे 200 कल जो हम बात कर रहे थे कि जी 200 पे 200 वाला मैच लग रहा है, क्योंकि दोनों बॉलिंग जो हैं वो बराबर की हैं सिवाय एक एहसानुल्लाह के। और एहसानुल्लाह अगर शायद नहीं होते तो पता नहीं ये 1-2 ओवर पहले ही हो जाता, क्योंकि इतना उन्होंने शानदार बॉलिंग की, उसके बावजूद भी ये रन बन गए। तो मसला वही आ रहा है कि बॉलिंग जो है उसको ठीक ठाक मार पड़ रही है इस PSL में, और फ़हीम अशरफ की जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत सुकून के साथ उन्होंने ये रन्स किए हैं। आसान नहीं होता इस वक्त पे आके आखिरी ओवर में 18 रन। I think it was also a good decision to bring in Wasim Junior back for today, because obviously bowling में तो उनका काम जो था वो तो नहीं हो सका। दोनों जाने भी हम देख रहे थे पिटाई बॉलर्स की ठीक ठाक किस्म की हुई है, बट फ़हीम का अच्छा साथ दिया, वरना एंड में आके मेरे ख्याल में मुश्किल हो सकती थी उनके लिए। नहीं, बड़े यूजफुल रन्स कर गए वो। आपके एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है इस वक्त मैच में। जब मैच सेकंड लास्ट बॉल तक गया है, तो इस वक्त तो अगर वो फ़हीम, उसकी छोटी सी इनिंग्स जो थी वसीम की, उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे ज़रूरी तो ये भी था ना कि फ़हीम के साथ कोई टिकने वाला बैटर हो वहाँ पर। सो ऑब्वियसली ही एटलीस्ट इज़ गुड विद द बैट, और वहाँ पर वो कोई भी गेंद जो वो फेस कर रहे होते हैं, अगर बिल्कुल ही टेल एंडर बॉलर होता है तो वो उस तरह से फेस नहीं कर पाता है, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो पाती है। सो अ पर्सन एज अ बैटर, और अगर वो सपोर्ट भी कर रहा है दूसरे बैट्समैन को, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो डेफिनेटली दैट डिड प्ले फॉर इस्लामाबाद। इट वाज अ गुड चॉइस टू ब्रिंग हिम बैक टू द टीम। जी, बड़ा अच्छा डिसीजन था। उस डिसीजन का फ़ायदा इस्लामाबाद को मिल गया जो आज ये जीते हैं। अगर वो ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ सपोर्ट कर रहे थे, और वो जो एक रन्स आ रहे होते हैं ना, तो जब बैटर दूसरे एंड पे खड़ा होता है तो उसको और हिम्मत मिलती है कि जी मेरा सामने वाला साथी जो है वो भी रन्स कर रहा है, तो वो एक बड़ी अच्छी आपको सपोर्ट मिल जाती है। तो वो छोटी सी इनिंग्स ने जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छा, आई डिड फील बैड। शादाब वाज रियली डूइंग वेरी वेल। जब वो आउट हुए खासे फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड भी वो नजर आए, बिकॉज पूरी अगर देखा जाए तो लीग में अब तक ही हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस एज मच, नॉट फ्रॉम द बॉल, नॉट विद द बैट। तो आज जब उनके 44 रन हो गए थे 26 गेंदों के ऊपर, ही वाज होपिंग, बिकॉज द टीम डेस्परेटली नीडेड हिम देयर, और वो नहीं कर पाए। बट एटलीस्ट इट वाज अ गुड कम बैक। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है। इस्लामाबाद में आपको नजर आएगी वन आफ्टर वन प्लेयर आपको नजर आएगी कि समबडी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी इनिंग नहीं, लेकिन यूजफुल इनिंग आपको नजर आएगी, एंड शादाब डिड द वर्क टुडे। देखिए, जो इस्लामाबाद की अप्रोच होती है ना, वो यही होती है कि उनकी बैटिंग लंबी होनी चाहिए, और वही चीज़ उन्हें आज फ़ायदा पहुँचा गई। और शादाब ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। बॉलिंग में अभी भी उन्हें वापस आना है, और मुझे उम्मीद है कि वो अगले आने वाले मैचेस में बॉलिंग भी बेहतर करेंगे। लेकिन बैटिंग में जो हम कमी उनकी महसूस कर रहे थे, आज वो बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में उन्होंने वो तगड़ी बैटिंग की। एलेक्स हेल्स, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो नहीं चल के दिए। गुरबाज भी नहीं चले। मनरो इस्लामाबाद के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं, आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली।
लेकिन जी बहुत आला मैच था। Definitely. मैच का मजा ही अलग था। आप सोचिए ना 200 पे 200 बने और जो देखने वाला होगा तो उसका तो एक एक पैसा वसूल हो गया, क्योंकि जब आप जाते हैं इस किस्म का मैच देखने वीक डे पे, हम यहाँ पे बैठे हुए हमारा गला खुश्क हो गया है, ओ माय गॉड एंड व्हाट अ मैच कहते कहते। तो डेफिनेटली जो वहाँ पर बैठकर लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं दोनों जानिब से, इट विल बी। और मैंने आज देयर बीन कपल ऑफ मैचेस, एक इससे पहले एक मुल्तान का मैच हुआ था विच केम दैट वेरी क्लोज, और एक आज के मैच में कि जब मैंने रिजवान को लिटरली लूज करते हुए देखा, वो जो एक चाइना अभी जो लास्ट शॉट लगी थी उसके ऊपर भी बेचारे किसको डांटेंगे, आप क्या करेंगे। इट इज जस्ट अटर फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल में जो लास्ट मोमेंट पर होती है कि मैच आपको नजर आ रहा है, आपके हाथ का मैच आपके हाथ से निकल के जा रहा आप सोचिए ना 20 बॉल पहले वो मैच लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, वो जिस तरह हल्की हल्की हल्की, हालांकि विकेट भी उन्हें मिल गई, लेकिन जब पिछले ओवर में अनवर की विकेट पड़ी है, अनवर ने आउट किया, उसके बाद वसीम जूनियर के बाद तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब आने वाला बैटर, और आखिरी ओवर में 18 रन बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन बड़े सुकून से उन्होंने किया। उन्होंने जो एक तो उन्हें मदद भी मिल गई, जिस किस्म के शॉट्स उन्होंने मारे थे, जो एक पहली बॉल पे चौका आ गया, फिर वाइड कर दी थी। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये कि इस मौके पे बॉलर को ना बड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपके जहन में जब थोड़ा सा भी डाउट आता है ना, देखिए आप 18 रन अगर आप किसी से भी मैच पूछेंगे ना, अगर 10 में से होगा तो 4 मैच होंगे जिसमें बैटर 18 कर देगा, वरना 6 में 18 नहीं बनते। और वो जो मैंने 18 रन बनते हुए देखे ना T20 क्रिकेट में, उसमें मोस्टली बॉलर के जहन में डाउट आया है, जो खौफ आया है ना, और वो मैंने देखा हमेशा पहले बॉल से उसको डर होता है कि मार ना पड़ जाए, लेकिन अगर वो इस अप्रोच के साथ जाता है कि जी 18 बन ही नहीं सकते, तो हमेशा वो कामयाब रहता है। मैंने अक्सर बॉलर को रन खाते हुए 20 से ऊपर या 18 से ऊपर इस वक्त देखा है कि जब उसके जहन में डाउट आता है कि ये मैं बचा लूँ, ये हो जाए, अगर वो बचाने पे इस तरह से नहीं आता और विकेट टू विकेट बॉल करता, शायद इतने आसानी से रन नहीं करता, उसने विकेट से बाहर आई डू अग्री। वेल आई हैव टू आस्क कि पीछे एहसान का तो बन नहीं रहा था कि उसका कोई ओवर होता, बिकॉज उस वक्त विकेट गिर रही थी, तो उसको एहसान को तो रिजवान को यूटिलाइज करना था। बट बाकी जो नीचे के दो बॉलर्स थे, अनवर और उसके साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रॉबेबली थोड़ा सा शफल अगर बीच में एक आध करवा लेता उनके लिए, ओवर नहीं छोड़ता। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं, आई हैव टू कीप इट वेटिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर डूइंग इट। पहले मैच पर आ जाते हैं, बिकॉज पहले मैच में आज पेशावर का लाहौर से मैच था। कल मैं और हम दोनों तो लगे हुए थे कि जी लाहौर ने जीत जाना, लाहौर इज सो फेवरेट, बट पेशावर डिड कम बैक। आज जिस तरह से बाबर आजम ने कम बैक किया है, आज जिस तरह से साइम ने 2 मैचेस में हमें वो मिसिंग नजर आए, उन्होंने कम बैक किया, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पेशावर टू कम बैक, अदरवाइज लीग का मजा जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कम होता जा रहा है। सो गुड कम बैक बाय पेशावर, और जिस तरह से उन्होंने मैच हराया लाहौर को, इस पर आपको दिखाते रिपोर्ट, वापस आते बात करते पेशावर लाहौर। तो जनाब व्हाट एन इनिंग बाय साइम एंड बाबर के लिए अच्छा था कि ही डिड मेक अ कमबैक, वरना मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है। उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बिफोर पेशावर तैयारी कर रहा है प्लेऑफ्स के लिए ऑलमोस्ट। अच्छा, लाहौर का आपने बात की, हम दोनों ही बात कर रहे थे लाहौर, क्योंकि फेवरेट लग रहा था आज के मैच के लिए, और साथ साथ ख्वाहिश भी थी कि थोड़ा सा टूर्नामेंट लंबा हो जाए। अब कराची तो अब किसी भी मतलब हम किसी भी तरह नहीं बता सकते कि कराची पहुंच सकती है, तो अब सारे चांसेस कराची के लिए ख़त्म हो गए। ये एक बुरी खबर कराची के फैंस के लिए और PSL के लिए भी इस तरह से है कि जी एक टीम बाहर अगला जो उनका लाहौर से मैच है उसमें लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उस पर हम आएंगे। लेकिन क्या खूब खेले हैं जी साइम अयूब, बहुत खूब खेले हैं, मज़ा आ गया है ना। बहुत बेक चीज़ और ये कि उनके बारे में बहुत से लोग कह रहे थे कि जी तेज़ बॉलर को है, सर्कल में है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आज राशिद को खेला है और उन्हें मारा है, ये बताता है कि उस बच्चे में पोटेंशियल है और उस पर टाइम लगाना चाहिए, और उसको उसका मुस्तकबिल जो है बड़ा ही को रोशन है। उसकी वजह ये है कि आप एक तो आके फिर वही कि जो PSL की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, आते ही उसने जो पहली बॉल पे उसके छक्का मारा हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ तो समझ ही नहीं आया। वो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है PSL के लिए और आगे वाली क्रिकेट के लिए भी, और वो काफ़ी हद तक तैयार है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के लिए भी खेलेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई आज जिस तरह से, क्योंकि हर किसी को एक डाउट था कि जी, क्योंकि राशिद पे बड़ा इम्तिहान होता है ना किसी भी यंगस्टर का कि स्पिनर को कैसे खेलता है, और यासिर को तो ओवरऑल बहुत अच्छा खेले। एक इनिंग्स पिछली उनकी एक बड़ी अच्छी थी, और आज पेशावर ने बड़ी अच्छी एक चीज़ की कि साइम से ओपन कराया और हारिस को नीचे लेके आए, तो वो एक चीज़ और काम आ गई। और बाबर को भी एक एडवांटेज है क्योंकि बाबर पूरी बारी लेते हैं। हाँ। तो साइम जिस तरह से खेले तो वो सर्कल में ठीक ठाक रन हो गए, बहुत आला परफॉर्मेंस, तो बहुत ही मज़ा आया।
फिर जिस तरह से उनके रन्स हुए, रन्स 200 प्लस हो गए थे, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जैसे रात में 200 पे 200 हुए, सुबह भी 200 पे 200 हो सकते थे। राइट। लाहौर ने शावेज़ को खिलाया, शावेज़ भी एक यंगस्टर हैं, तो उन्होंने भी चेंजेस किए क्योंकि वो प्लेऑफ्स में तो पहुंच ही चुके हैं। ट्रू। तो एक अच्छा मैच हुआ, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आखिर तक जाएगा वो नहीं हुआ। पेशावर जीत गई। पेशावर ने बेसिकली एक टॉप की टीम को मारा है, जिससे पेशावर के कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। विद स्टैंडिंग ऑन मतलब स्टैंडिंग ऑन फोर्थ पोजीशन ऑन द टेबल, जब आप टॉप की टीम को हराते हैं, दैट एड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द यंगस्टर्स बेसिकली। और मेरे ख्याल में साइम को बहुत ज़्यादा इसमें एड अप हो जाएगा ना, उसके कॉन्फिडेंस में। बहुत ही वैल्यू एडेड सर्विस थी आज उसकी पेशावर ज़ल्मी के लिए। अच्छा, कैडमोर नॉट टू फॉरगेट, कंसिस्टेंटली मैं देख रही हूँ ही हैज़ 40 रन, 44 रन, 54, 52 इस तरह के उनका यूजफुल एंड क्विक रन, 16 गेंदों में 36 रन, शानदार, वेरी मच नीडेड। मुझे ऐसा लगता है किसी भी टीम में, आप किसी भी टीम जिसको आप 200 से ऊपर जाते हुए देखेंगे, मिडिल ऑर्डर पर एक दो बल्लेबाज ऐसा होगा जो अपनी कम गेंदें खेल के ज़्यादा रन बना के जा रहा होगा, जहाँ से आपका रन रेट जो है वो अच्छा हो जाता है और टीम को मेरे ख्याल में शूट करने का मौका मिल जाता है 200 से ऊपर। वरना क्योंकि बीच में क्योंकि विकेटें एक दफ़ा गिरना शुरू होती हैं, तो ऑब्वियसली एक ट्रेंड है हमने देखा है T20s का, कि फिर जब विकेटें गिरना शुरू होती हैं, हर कोई हिटिंग की कोशिश कर रहा होता है, विकेटें गिरती जाती हैं। बट एट दैट मोमेंट कोई जो यूजफुल हिट्स लगा रहा होता है, कम गेंदें फेस कर रहा होता है, ज़्यादा रन बना रहा होता है, उससे मेरे ख्याल में पेशावर को अच्छा फ़ायदा हो गया। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो जीतने में कामयाब। बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर के लिए इतना मुश्किल होता अगर 176 या इसके आसपास का टोटल होता। देखिए, लाहौर की जो अप्रोच होती है वो यही होती है कि अगर उनकी सोच भी यही कि उनके बॉलर्स ने अगली टीम को 180 से ज़्यादा नहीं करने देंगे। ठीक है, तो आज जिस तरह से पेशावर ने अटैक किया, तो जब वो अटैक किया तो मेरे ख्याल से समझ नहीं आया लाहौर के। और बट उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी कि आखिर की 9 विकेटें को 50-60 रन में गिर गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि जो 240 किए हैं तो आज पेशावर भी 220 कर देगा। तो स्टिल उनकी बॉलिंग बचा गई आखिर में, वरना जो शुरू में मार रहे थे वो पेशावर, तो मुझे लग रहा था कि ये आज 220-30 रन कर देंगे, लेकिन उनकी बॉलिंग ने बाद में आके बचा लिया। बट वो 20-25 रन जो थे वही फ़र्क डाल गए। लेकिन लाहौर ने अगर आगे चैम्पियन बनना है, एक तो उन्हें 1-2 मैचेस में चेस की आदत डालनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉकआउट स्टेज पे आपको चेस करना पड़ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ से वापसी नहीं होती। तो ये बाद में तो बॉलर्स उनके जता रहे हैं, चेस करने की भी आदत डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में बॉलर्स जो हैं, शाहीन तो ऑलमोस्ट हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। हारिस को कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। बीच में 1-2 मैच में अच्छी गेंदें की, फिर उसके बाद आज मज़े की बॉलिंग नहीं हुई, ज़मान भी उतने मज़े की नहीं कर पाए। हालांकि अगर देखें आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेटें ज़्यादा, ब्रेक थ्रू ज़्यादा चाहिए थे हारिस से, क्योंकि इफ़ वी रियली गो एट द स्टैट्स तो 4 विकेटें हासिल किया शाहीन शाह ने, 31 रन दिए और 4 ओवर थे। 2 विकेटें हासिल की आज हारिस रऊफ ने, 35 रन दिए, लेकिन 4 ओवर थे। प्रॉब्लम हारिस बाद में बहुत अच्छी करते हैं। प्रॉब्लम ये सर्कल में जो था ना, जिस तरह से साइम ने शॉट खेला ना, उससे कॉन्फिडेंस मिल गया। राइट। मुझे द पॉइंट आई एम ओवर हियर इज कि भाई आप ब्रेक थ्रू नहीं दिलवा पा रहे जो आपको चाहिए, दोनों साइड से चाहिए होता है। जब हमें कराची में भी, आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक साइड से मोहम्मद आमिर गेंद कर रहे थे और एक साइड से आमिर गेंद कर रहे थे, आमिर यामीन गेंद कर रहे थे। जो प्रॉब्लम हो रहा था कि जो मोमेंटम मोहम्मद आमिर सेट करके जा रहे हैं वो यामीन कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो वहाँ पर किसी भी बैटर को मेरे ख्याल में सेटल इन होने का मौका मिल जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग विद हारिस एज वेल, कि एक मोमेंटम शाहीन सेट करके जाता है, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरा बैटर उसको थोड़ा सा मौका मिल जाता है व्हेन हारिस थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, एंड दैट इज़ वेयर मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाती है लाहौर। फिर आज जो सिकंदर रजा को भी ले आए ना शुरू में ही, उनको भी मार पड़ गई। उन्होंने ठीक ठाक फुल टॉस गेंदे भी करती, उनसे बॉल नहीं हुआ। तो बाज़ औक़ात होता है, एक आध दिन आपका 10 मैचेस में ऐसा नहीं होता कि आप सारे मैचेस ही इस तरह से हो, लेकिन अच्छा होता है कि आप प्लेऑफ्स में जाने से पहले एक बुरा मैच खेल लें। उम्मीद यही है कि अब लाहौर बेहतर क्रिकेट खेलेगा, आपको ग्राउंड पे आने का मौका मिल जाता है। तो आपको कोयटा से भी मैच है, कराची से 2 नीचे की टीमें उस तरह से हैं, तो उनके अगेंस्ट जीत के वो एक अच्छे तरीके से प्लेऑफ्स में जाएंगे। राइट, मुझे उम्मीद तो यही लग रही है। राइट, मेरे ख्याल में अगर आप कॉन्स्टेंटली भी अगर आप जीत रहे होते हैं, कंसिस्टेंट और मिक्सअप हो रहा है, तो मेरे ख्याल में आप अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे होते। सो विच इज़ गुड फॉर लाहौर। व्हेन यू लूज यू गो डाउन, वॉच कहाँ गलती हुई है,
and rise up again. So good for Lahore, but very good for Peshawar that they were able to make a comeback to the league, which was very important for Peshawar. यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो अभी दोनों मैचेस पर हमें बात करें. Stay with us. वेलकम बैक अगेन. तो जनाब पेशावर के आज मैच जीतने के साथ ही कराची भी लीग से बाहर हो गया है. तो इस पर आपको दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट और फिर मेरा अंदाज़ा ये है कि कराची को इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहिए था. उनके जो आने वाला एक मैच है उसमें इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड देन वी कम बैक एंड गोना टॉक अबाउट. Well, so Imad says they're going to sit down, talk and come back next year. ये PSL 7 के बाद भी कुछ ऐसा ही, उस वक्त बाबर कप्तान थे तो कहा गया था, बट बहुत कुछ सोचना, तो आना है ना, नहीं वो तो आना है लेकिन बहुत कुछ सोचना पड़ेगा. क्योंकि देखिए बड़े अफसोस की बात है कि 2 साल में कराची एक बहुत बड़ी टीम है, वो टॉप 4 में भी क्वालिफाई नहीं कर रही है. और ये बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि आपकी प्लानिंग का फुकदान है और टीम सिलेक्शन का भी नज़र आया, फिर साथ में जो टीम सेलेक्ट की थी उन्हें खिलाने का भी नज़र आया. तो इन सबको बैठना होगा और जो सोचना पड़ेगा कि किसका क्या काम था और वो किसने नहीं किया. ये सिर्फ प्लेयर्स तक महदूद नहीं रहेगा. प्लेयर्स तो आप ठीक है, किसको रिटेन करना है किसको निकालना है आप कर ही लेंगे, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा. और बहुत से प्लेयर्स जो इनके साथ हैं वो मैं आपको बता दूं इनके साथ रिटेन भी नहीं होना चाह रहे. इतना ख़राब माहौल था कराची किंग्स का. मुझे ऐसा लगता है कुछ यंगस्टर्स की तो बेचारों की मजबूरी भी है. The few youngsters who were because they say जो यंगस्टर होता है, हर यंग प्लेयर को तो PSL से बूस्ट मिल जाता है ना. सो जो प्रेशर है ये उनकी नर्चरिंग एज है जिसमें वो खेलना सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस अपना अप करना सीख रहे हैं और उसमें जिस प्रेशर में वो काम किया है उन्होंने इस दफ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं है, कंपैरेटिवली उनके करियर के लिए बुरा है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस देयर. देखिए साथ में अगर हम समझते हैं ना कि जी प्लेयर्स के भी बहुत कंपटीशन है, तो कंपटीशन जो है वो जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके लिए भी है. उनके पास भी इतने प्लेयर्स नहीं हैं टीम में खिलाने के लिए लोकल लेवल पे. फॉर एग्जांपल कासिम अकरम है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, आपने उसको ज़ाया कर दिया. हो सकता है वो ना रिटेन हो, वो किसी दूसरी टीम में चला जाए. इरफान नियाजी भी खेले, लेकिन इस तरह से बच्चों को, इरफान को तो खैर पूरा चांस दिया आपने, कासिम अकरम को तो ज़ाया कर दिया, कासिम को तो पूरे में ज़ाया कर दिया. तो वो रहना नहीं चाहेंगे. मुझे नहीं लगता कि इमरान ताहिर का क्या प्लान है, लेकिन इमरान ताहिर थोड़ी बहुत भी क्रिकेट खेलना चाहते थे, जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया है, खिला के बिठा के खिला के, अब वो तो उनका तो करियर, अगर वो चाहते भी थे आगे कुछ खेलने तो वो नहीं खेल सकते. स्टार ऑफ मुल्तान लास्ट ईयर, दिस ईयर वो बिल्कुल लाइमलाइट स्पॉटलाइट से बिल्कुल आउट थे, फारिग हो गए. मैथ्यू वेड मेरे ख्याल से आइंदा नजर नहीं आएंगे आपको. अब तो कोई और टीम भी शायद ना, मुझे लग रहा है वो तो अभी तक उनको चक्कर ही आ रहे होंगे जितना घुमाया गया उनको, कभी ओपन कभी नीचे कभी चौथे नंबर पे. के साथ ठीक ठाक परेशानी. फिर बॉलिंग में आपके पास आमिर के अलावा दूसरा कोई नजर ही नहीं आया. शम्सी को आप पूरा शुरू में इतना आपने बिठाया, खिलाते ही गलतियां की ना आपने, या तो आप शम्सी को खिलाते रहते, इमरान को या 3-4 मैच देते, आपने इस्तेमाल ही प्लेयर्स को नहीं किया. अब अगर आप PSL 9 की भी तैयारी करेंगे तो आपको तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो टीम सिलेक्शन थी वो किस बेसिस पे हुई थी. पिछले साल भी किस पे थी और इस साल भी थी. कितने चांसेस हैं कि अगली दफ़ा हमें कप्तान भी कोई और नज़र आएगा? देखिए अभी तक तो मुझे इमाद ही लगते हैं, उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है. लेकिन मसला सारा है कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं, ये इनके लिए एक साल गुजरना, इनकी फ़िटनेस और इनकी ओवरऑल जो जिस एज में है, इनके लिए आने वाला साल पूरा साल है. उसमें अपने आप को कितना वो फिट रखते हैं. आमिर का भी देखें, इसी PSL के दौरान फिटनेस के मसाइल थे. तो इनके ज़्यादातर प्लेयर्स वो भी हैं कि जो अपने करियर के एंड पे हैं. ठीक है, आमिर अच्छी गेंदें कर रहे हैं, इमाद ने भी किया, लेकिन इमाद ने बैटिंग में किया. अब अगर 1 साल बाद इमाद बॉलिंग अच्छी नहीं करते और बैटिंग भी नहीं होती, तो फिर आपको एक और चीज़ को अब अगले साल संभालना पड़ेगा PSL 9 में. तो अब ये सारे मुश्किल डिसीजन हैं जो आपने लेने हैं कि किस प्लेयर को रखना है और क्या नया करना है. अगर देखें, अब वो लाहौर ने जो एक ट्रेंड सेट किया था, बहुत सी टीमों को जाना पड़ेगा, चाहे वो कोयटा हो, कराची हो या इवन बाकी भी टीमें. अब इन्हें मैदान में निकलना पड़ेगा अपना टैलेंट ढूंढने के लिए और उसको उस पर काम करने के लिए. आज लाहौर जो खा रहा है वो इसी बात की खा रहा है जो उन्होंने PDP प्रोग्राम किया था जब उन्हें मार पड़ी थी कि भाई हम अपने लोकल लेवल पे कुछ लड़के खेलते हैं, कुछ नए लड़के लेके
हमें अंदाज़ा हो गया और उन पे पूरे साल काम करें और हम एक नए रूप में आए। बेसिकली जो बीज उन्होंने बोए थे ये उसका हार्वेस्ट है ना, अब जो वो एंजॉय कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा कराची और क्वेटा में मिसिंग लगी वो ये बिल्कुल नहीं थे कि वो कंसिस्टेंटली जीते या टॉप 4 में आते। बात यह है कि डिफरेंस बहुत है। अगर आप पेशावर और आप लाहौर को अगर आप इस्लामाबाद और लाहौर को देखें तो 12-12 पॉइंट्स के साथ बैठी हुई हैं। फिर आप नीचे की 2 टीमों को देखें, वो 4 पॉइंट्स पे बैठी हुई, तो बीच में 8 पॉइंट्स का एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट्स के साथ नजर आते नीचे, ऊपर वाली टीम आपको 10 पॉइंट से टॉप पे नजर आती। हाँ। तो आपको एक मिक्स एंड मैच नजर आता कि हाँ जी एक मैच हारे, एक मैच जीते, 2 हार गए, फिर एक जीत गए। अभी तो कंसिस्टेंटली वी सॉ 1-2 मैचेस जीते एंड देन उसके बाद कुछ नहीं। कल क्वेटा कराची से जीत गई, पर इतनी एंड में आगे जीती भी तो कराची से जीती, बट उससे पहले कुछ नहीं। सो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा फैंस के लिए जो है ना डिसअपॉइंटिंग होता है। ये हार जीत तो किसी न किसी एक आध टीम को तो होनी है, दोनों टीमें तो नहीं जीतेंगी, बट जिस तरह से आप हार रहे हैं, जिस तरह से आप चेंजेस कर रहे हैं, जो आपका टीम एटीट्यूड आपको ड्रेसिंग रूम के अंदर और ग्राउंड के अंदर जिस तरह से आप फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं, मेरे ख्याल में ये जो है ना यंगस्टर्स को और दूसरे प्लेयर्स को भी, सीनियर प्लेयर्स को भी, इमरान ताहिर की जैसे हम बात करें, आप डिस्करेज करता है उनको। इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए भी मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक वल्नरेबल सी सिचुएशन हो जाती है कि आप किस माहौल में क्या आपकी वहाँ पर इनकरेजमेंट है, वहाँ पर जहाँ ये माहौल होगा, आप इतने स्ट्रेस के अंदर मैदान में उतर रहे हैं, तो आपने क्या परफॉर्म करना है वहाँ पर? देखिए ये माहौल ही है कि जो आप 2-3 करीब के आए हुए मैच हार गए, वो आप पे एक प्रेशर रहता है। जब आपको खुला खेलने दिया जाए ना, आप इस्लामाबाद देखें जिस तरह से जीते हैं, या मुल्तान भी जीते या लाहौर भी जीते, वो जो उनका ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है ना, वो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। आज अगर इलियास को रन पड़ गए, मैं 100% कह सकता हूँ कि उसे कुछ नहीं कहा गया होगा, ये खेल का हिस्सा है। तो आपने इस तरह से, क्योंकि आप अगर उसको कुछ नहीं कहेंगे तो बाकी प्लेयर्स में भी हिम्मत आएगी। ऐसा तो ये बताया गया होगा कि भाई तुम क्यों डर रहे थे, कोई बात नहीं, खा जाते, तुमने इधर उधर बॉलें क्यों की, वो एक समझ की बात है। लेकिन जिस तरह से गुस्सा करने वाली बात है वो शायद नहीं हुआ होगा। तो हमें इन टीमों को कहीं ना कहीं अप्रोच अपनी चेंज करनी है। दूसरा ये देखना है कि अब T20 क्रिकेट टोटली चेंज हो गई है, तो आपको जो खिलाड़ी चाहिए हैं वो T20 और इसी हिसाब से चाहिए कि जिनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा हो, और वो शुरू से एक चीज़ को खेलें। प्लस आपके साथ प्रॉब्लम भी क्या, जैसे कोयटा की बात करूं, नंबर बहुत मिडिल ऑर्डर में चेंज हुए, तो आप बाकी टीमों को देखिए काफ़ी नंबर फिक्स्ड हैं, वो फिक्स नंबर पे जा रहे थे। ये जो ऊपर की टॉप टीम है, आपको इतनी ज़्यादा कोई शफलिंग नहीं कर रहे थे कि जो छठे नंबर वाला टीम पे आ गया, कभी नवाज ऊपर आ गए, कभी सरफराज नीचे आ गए। ऑल द कन्वर्सेशन हम शाहीन शाह अफरीदी को अभी ऊपर नीचे के नंबर्स की बात हुए, ही मेरा 50 टुडे जी, आई मीन वो अलग बात है कि जीता नहीं लाहौर, लेकिन I mean, what an incredible performance. देखिए ये ना और भी प्लेयर्स को लर्न करना पड़ेगा कि वो अपनी सिर्फ बॉलिंग पे बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान और दुनिया में जहाँ चाहे खेल सकता है, लेकिन उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपनी बैटिंग पे भी मेहनत करूँ। बहुत बड़ी अच्छी एक अप्रोच है कि आप बैटिंग भी करें। अब लास्ट टाइम भी 6 नंबर पे आए थे, हम क्या बहुत से लोग हमारी तरह कह रहे थे कि जी क्या था 6 नंबर पे, लेकिन आज वो आए। और लाहौर की सबसे बड़ी मैनेजमेंट की बात है कि अगर एक उनका कप्तान 6 नंबर पे जाना चाह रहा है, उन्होंने एक पे फेल होने के बावजूद फिर कहा जाओ खेलो, इससे और कॉन्फिडेंस मिलेगा ना। तो आपको एक नया, अभी तो खैर वो 6 नंबर पे हर जगह नहीं खेलेगा, लेकिन मोस्टली अगर कभी 9वें नंबर पे भी ज़रूरत होगी तो उसको कॉन्फिडेंस तो मिल गया ना। तो आप इसी तरह से अपने बॉलर्स को, अगर वो बैटिंग का शौक है तो उनकी बैटिंग की इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। राइट मुझे लगता है कि जो दीगर बॉलर्स हैं उन्होंने भी इंस्पिरेशन ली है। आई थिंक आई कैन सी दैट विद नसीम, ही हैज़ दैट थिंग इन हिम। और ये तब होता है जब आपको अपनी फर्स्ट थिंग पे कॉन्फिडेंस होता है। ही इज़ कॉन्फिडेंट विद हिज बॉलिंग and then he can focus on other things as well. That is, अगर आप किसी भी, if you don't let a fish swim freely, तो फिर आप कैसे देखेंगे कि वो against the waves जाएगी। उसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगा जो बात आपने कही है। एक तो कॉन्फिडेंस होता है, दूसरा आप देख रहे होते हैं कि दुनिया में अब अगर मेरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ेगी। अगर मैं बॉलिंग भी अच्छी कर रहा हूँ, फील्डिंग भी कर रहा हूँ, और अगर मैं थोड़ी सी बैटिंग भी बेहतर कर लूँ तो मेरी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब आप एक मार्केट में आप घूम रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि अगर आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आप हर चीज़ में ही, एक चीज़ में तो आप हैं ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं माशाल्लाह, जिस तरह के बॉलर हैं वो,
लेकिन अगर काम करते हैं तो भाई वो तो एक एडेड एडवांटेज है। एंड आई सी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसा हम बात कर रहे हैं ना तो बड़ी फ्लुएंट सी बात लग रही है, लेकिन इन द लॉन्गर रन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली, क्योंकि आप अपनी बॉलिंग के रिदम को कंटिन्यू करेंगे तो उसके लिए आपको एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन एक अलग चीज़ के अंदर अपने गुर को निखारना, एक्चुअली डेवलप करना उसको, बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। इट इज़ मतलब आप अपनी दुनिया से कट जाते हैं। आप आजकल की लाइफ के अंदर आपको हर जगह पर इन रहना है, बट व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज एक्सपर्टीज से आके दूसरी चीज़ को नया इसको सीखना, उसे डेवलप करना। डोंट यू फील कि ये आप बिल्कुल हट जाते हैं अपनी दुनिया से? इट इज़ नॉट ईजी, ये कहना बहुत आसान है। नहीं, और ये आसान, मैं आपको बताऊं एक और चीज़, ये ऐसा नहीं हुआ है कि उसने दिल चाह रहा है मेरा बैटिंग करने को, जाके 50 कर दिए। आपको याद होगा एक मैच लाहौर का टाई हुआ था जिसमें उसने 3 या 4 छक्के मारे थे। यस। तो वो पिछले ये 1.5-2 साल से चल रहा है चीज़ें कि बैटिंग करनी है, बैटिंग करनी है, बैटिंग करनी है। अब उसके बाद आज फिर कर दिया, अब ये इससे और कॉन्फिडेंस मिलेगा और ज़्यादा नेट पे बारी करेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया, और बाकी भी जो जितने भी बॉलर्स हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में टीमों के पास 11 नंबर तक बैटिंग होगी और कीपर हटा के 11 नंबर तक बॉलर होंगे। अब आपका इतना सख्त मुकाबला होगा सारी दुनिया में, लेकिन लोगों को पता चल गया है कि अब एक एक चीज़ पे आपको ड्राफ्ट में रखा जाएगा, छोटी छोटी सी कमी बेशी होगी, क्योंकि उन्हें मुकाबले 2-2 रन वाले मुकाबले तो 11 नंबर का बैटर अदर साइड भी देख रहे हैं कि बहुत सारे बैटर्स दे कम एज बैटर्स, मिडिल ऑर्डर बैटर्स, बट देन इवेंचुअली फिर वो लोग बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज कि आपकी लीग क्रिकेट में कितनी लाइफ है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और फिर किसी भी प्लेयर की लाइफ इतनी कम हो गई है क्योंकि आपको इतना ज़्यादा खेलना होता है। सो विद दैट प्लेयर्स कितना सोचते हैं इस बारे में, इस ट्रेंड के ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पे लेनी एक ब्रेक, वापस आते हैं तो फिर कल के मैच की गुफ्तगू के हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक अगैन जनाब। तो अब बात कर लेते हैं कल के मैचेस पर। कल जो पहला मैच होगा वो है एग्जीबिशन मैच, जो कि हमें ख़वातीन क्रिकेट प्लेयर्स देखते हुए नज़र आएंगे, जिनको हम देखेंगे एक्शन में, और इसके अलावा हमें कल विमेन इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन एक्शन नज़र आएंगे। सो वी होप इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट टू आर विमेन क्रिकेट टीम, जिसकी बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत भी है, और मेरे ख्याल में इससे रुझान भी बढ़ेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑन दी अदर साइड कल पेशावर का क्वेटा से भी मैच है, और क्वेटा के लिए कल का मैच डू और डाई की हैसियत रखता है। सो कल का मैच अब देखना यह है कि क्या वो कोई चेंजेस करते हैं, बिकॉज खबरें तो यही आ रही हैं कि सरफराज की जो चोट लगी है उंगली में, उसमें खुशकिस्मती से कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, अलबत्ता सूजन ज़रूर है। इन दैट केस विल ही प्लेज टुमारोज मैच और नॉट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और हम देख रहे हैं कि आज का मैच तो पेशावर ने जिस तरह से जीता है, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो गया है। अगैन 8 पॉइंट्स पर इस वक्त पेशावर की टीम बैठी हुई है। विद दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी विदाउट सरफराज क्वेटा के लिए टू विन टुमारो। बट उसके साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि कल क्या सरफराज है या नहीं। पहले तो देखिए, सरफराज का जो इत्तलात आ रही हैं उनकी मुश्किल है कि कल वो खेलें, और हो सकता है पहली बार कोयटा की कप्तानी शायद नवाज़ करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। साथ साथ अगर देखा जाए तो चेंज तो ऐसा सच मुझे कोयटा का नज़र नहीं आ रहा। सरफराज की जगह शायद हफीज़ आ जाएंगे अगर सरफराज नहीं खेलते हैं तो, सही। और फिर उमर अकमल शायद विकेट कीपिंग करेंगे। मैच आज बहुत अच्छा खेला है पेशावर ज़ल्मी, और बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो अगर आप ओवरऑल दोनों टीमों का मुवाजना करें तो फेवरेट तो पेशावर ज़ल्मी लग रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, और बाज़ वक़्त पता नहीं होता कि वो जो प्लेयर आपके परफॉर्म नहीं कर रहे होते, इफ्तिखार पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कल इफ्तिखार कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल जाएं कि आपको पता चले कि मैच का पासा ही पलट दिया, क्योंकि वो भी इस किस्म के प्लेयर हैं। ऊपर से उन्हें रन्स चाहिए, विल स्मीड से परफॉर्मेंस चाहिए कि वो रन करें। उमैर यूसुफ जो हैं वो भी दूसरा मैच खेलने चाह रहे हैं। अगर आप बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही को वन साइडेड मैच होगा। मैच अच्छा होगा। आज हमने ड्यू भी देखी थी, तो मुझे लगता है टॉस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और बाद में अगर पेशावर की बॉलिंग आ जाती है तो उनके लिए मसाइल होंगे। तो कोयटा टॉस जीते और पहले बॉलिंग करे और बाद में बैटिंग करे। मैं कोयटा के साथ जाना चाहूँगा।
राइट उसकी वजह ये है कि मैंने ये सब कुछ बता दिया कि फेवरेट है। एक तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आगे तक Colour add हो जाए PSL भी ना। जाए और कोयटा भी थोड़ा आगे तक जाए। तो उम्मीद यही है कि कोयटा कल अगर टॉस पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर Sure. कोयटा टॉस जीत जाता है तो कोयटा के चांसेस बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अगर पेशावर को बाद में आके बैटिंग करनी पड़ती है तो फिर मुश्किलात कोयटा के लिए होंगी। राइट बट अगर हम क्वेटा की साइड से देखते हैं तो आई हैव अ फीलिंग दैट बैटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी क्वेटा की साइड से, विच वी आर अनएबल टू हैव अ लुक एट बिकॉज नसीम शाह दीगर बॉलर्स के साथ क्वेटा इज़ स्टिल डूइंग क्वाइट फाइन विद द बॉल, बट विद द बैट पिछले मैच में हमें नवाज का थोड़ा सा कलर नज़र आया था विच वॉज गुड फॉर देम, बट दैट वाज अगेंस्ट कराची ओनली। देखिए उनके अगर पहले बॉलिंग आती है ना तो उन्हें पेशावर को 180 तक रोकना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। पेशावर को रोकना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ। जिस तरह से अगर साइम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो शुरू में जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि बाबर अभी तक अपनी भरपूर फॉर्म में नहीं आए हैं। थोड़े थोड़े Right. रन उन्होंने किए हैं। हारिस भी उस तरह से नहीं खेले। तो वो टॉम कॉलर कैडमोर के पे भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं। तो दो प्लेयर्स पे वो ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं जिनकी वजह से रन तेज़ हो जाते हैं। I think they'll एक go- कैडमोर और हाँ जी। दूसरा साइम है। राइट तो अगर ये दोनों जल्दी चले जाते हैं और हारिस ये तीन, तो ये अगर चले जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि 180 के कल अंदर मुझे ही ऐसा रुक लग रहा जाएंगे। है कि कोयटा का जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो एक तो बाबर आजम की विकेट पर होगा, ही बीइंग ऑन द ओपनिंग साइड, एंड नीचे आके मेरे ख्याल में कैडमोर के लिए उनका खास स्ट्रैटेजी होगी बिकॉज ऊपर से हम देखते हैं कि यू नो ओपनर्स के ऑब्वियसली एक है, बट देन कैडमोर कंसिस्टेंट है, एंड दैट इज़ वन थिंग बिकॉज कोई भी की प्लेयर किसी भी टीम का वही होता है जो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करके जा रहा है। और हो सकता है कि हफीज़ साइम पे इस्तेमाल हो पहले ओवर में। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हफीज़ बट जिस तरह से आज राशिद को पीटा है, नहीं, हफीज़ बड़ा अच्छा ऑफ स्पिन करते हैं, आसान नहीं होगा। ठीक है, मार दिया, उनका दिन था, लेकिन एक आप प्लान तो करके जाते हैं ना। हो सकता है उन्हें भी मार पड़ जाए, राइट लेकिन आप अगर आपके पास एक प्लेयर आ गया है और वो खेल रहा है तो हो सकता है कि अगर कप्तान भी चेंज हो तो वो भी कोई कोशिश करेगा कि कोई बेहतरी कुछ लाने की। तो Right. लेट्स सी क्या होता है। right, but I think both the teams will be going with the same order and with same team. कल जी के एक लिए। चेंज हो जाएगा। सरफराज का तो चले अगर otherwise- जाते हैं तो वो, बाकी मुझे पेशावर में तो इसके बाद तो कोई चेंज नहीं, अनटिल अनलेस कोई इंजरी हो। थोड़ा सा पैर को पकड़ा था अरशद ने, लेकिन अरशद बहुत आला गेंदें कर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जिस तरह सही। से वो खेल रहे हैं। सही। वेल विद दैट हमारे आज के शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अब देखते ये हैं कि क्या क्वेटा कोई कमबैक कर पाता है या नहीं। सो आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।